हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति में हम आपको बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय के बारे में। और इसमें सर्वसमीकाओं का क्या मतलब होता है, इसमें आप लोग जनरली तौर पर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक में क्या क्या संबंध और कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, इस वीडियो में हम आपको उस फॉर्मूला का प्रूफ सहित बताने वाले हैं। और आपको ऐसा तरीका भी बताएंगे जिससे कि आप आसानी से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय के बारे में। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला होता है और उसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए, हम आपको शुरू से एकदम बताते हैं। सबसे पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और यहाँ पर अगर थीटा है तो आप बताइए, आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर आप लोगों को याद होगा कि P बटा H होता है। तो P का मान देख लीजिए, P का मान क्या है, BC है। और कर्ण क्या है, मतलब H का मान तो ये कर्ण है ना, AC। तो साइन थीटा बराबर BC बटा AC आप लोगों को याद होगा पहले से। अगर हम इससे कॉस थीटा का मान निकालें तो कॉस थीटा आपको याद होना चाहिए B बटा H होता है। तो B तो आपका ये है और H तो आपका ये है, तो इसीलिए हम लिखे कॉस थीटा AB बटा AC। ये दो चीज़ जो है आपको पहले से पता है, ठीक है। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं ये समकोण त्रिभुज में आप एक थ्योरम जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस प्रमेय जो है उसमें आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो AC यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कर्ण है और AB क्या है तो आधार का स्क्वायर और फिर क्या है लंब का स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, इसी फॉर्मूला से आपको बहुत सारा फॉर्मूला निकल जाएगा। कैसे निकलेगा तो याद रखिएगा, दोनों तरफ पहले आप AC स्क्वायर से भाग दीजिए। अब AC स्क्वायर से क्यों भाग दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 गो टर्म है आपको, एगो AC है, एगो AB है और एगो BC है। तो बारी बारी से आप क्या कीजिएगा, पहले इसमें AC स्क्वायर से भाग दीजिए, फिर AC स्क्वायर से भाग देने के बाद एक फार्मूला आपको निकल जाएगा। फिर उसमें आप क्या से भाग दीजिएगा, AB स्क्वायर से, फिर उससे एक फार्मूला निकलेगा। और फिर इसी में आप एक बार BC स्क्वायर से भाग दीजिएगा। अगर आप 3 बार इसमें भाग देते हैं बारी बारी से तो आपको 3 गो फार्मूला निकलेगा। कैसे निकलेगा हम आपको बारी बारी से बताते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर, तो देखते रहिएगा, इस AC स्क्वायर में AC स्क्वायर से भाग दिए तो AC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर, ठीक है। इसमें AC स्क्वायर से भाग दिए तो AB स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर, इसमें भी आप AC स्क्वायर से भाग दिए। ये बात समझ में आ गया ना कि इस पूरे लाइन में हम AC स्क्वायर से भाग दे दिए। अब आप सोचिए, ये AC स्क्वायर से AC स्क्वायर तो कट जाएगा तो 1 आएगा। अब बुआ बताओ, ये AB स्क्वायर है और AC स्क्वायर है, ये तो न कटेगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, दोनों पर स्क्वायर है तो इसलिए घेर के AB बटा AC का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो एक बार लिख सकते हैं। उसी तरह से देखो BC बटा AC है, इसको भी तो लिख सकते हैं BC बटा AC का होल स्क्वायर। अब आप याद कीजिए यहाँ पर इस त्रिभुज में कि AB बटा AC आखिर क्या होता है। तो देखिए AB, गौर से देखिए, ये AB है और ये AC है, तो B बटा H, और B बटा H किसका मान होता है आपको याद होना चाहिए, कॉस थीटा का। न याद हो तो इस साइड में देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर कितना है, AB बटा AC है, इसीलिए AB बटा AC के चलते हम लोग कॉस थीटा लिखे। फिर आपको बताए थे थोड़ा देर पहले कि साइन थीटा बराबर BC बट्टा AC, क्योंकि आप जानते हैं साइन थीटा P बट्टा H होता है। तो P तो आपका BC है और H तो आपका AC है। तो BC बट्टा AC किसका मान है, साइन का। तो इसीलिए हम इसके चलते कॉस लिखे और BC बट्टा AC के चलते साइन लिखे। तो इस तरह से आपका एक फार्मूला बन गया क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर के बाद कितना बना 1। तो ये फार्मूला आपका मेन हो गया। और इसी फार्मूला से आप चाहे तो 2 गो फार्मूला और निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि हमको साइन स्क्वायर का मान निकालना है बउआ सर, तो साइन स्क्वायर का मान निकालना हो तो प्लस कॉस है ना, इसको आप राइट साइड भेज दीजिए। तो राइट साइड भेजिएगा तो एक तो इधर है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आप कॉस स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं तो इस साइन को उधर भेजिएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ये वाला ध्यान दीजिए, ये साइन इधर है तो इधर आएगा, तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप 2 गो फार्मूला इसी से याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो एक फार्मूला से आप दो खुद से निकालिएगा, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा और हमेशा के लिए याद भी रहेगा। अब आपको करना क्या है, शुरू में देखिए एक बार अच्छा से कि हमने AC स्क्वायर से भाग दिया था, तो एगो फार्मूला निकला। फिर आप क्या कीजिए, इसी में आप क्या कीजिए कि AB स्क्वायर से इस बार भाग दीजिए। किस में भाग दीजिएगा, AB स्क्वायर से। तो पहले आप देख लीजिए ऊपर में क्या था, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर था ना, उसमें हम किससे भाग दे रहे हैं बउआ सर, AB स्क्वायर से। तो AB स्क्वायर से भाग दिए, इसमें भी AB स्क्वायर से, इसमें भी AB स्क्वायर से। ठीक, अब आप सोचिए AC बट्टा AB तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, AC बट्टा AB का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो एकदम घेर के स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए AB स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर ये तो कट जाएगा एक बार में। अब बताइए BC बट्टा AB तो ना कटेगा, ये दोनों पर स्क्वायर है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख दिए BC बट्टा AB का होल स्क्वायर। अब आप याद कीजिए बउआ साहब, इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप त्रिभुज देख पा रहे होंगे। AC बट्टा AB क्या होता है, देखिए ये तो H है बउआ, है ना, AC H है ना, AB तो ये देखिए AB है तो B है, तो आप याद कीजिए H बट्टा B क्या होता है, H बट्टा B सेक थीटा होता है। H बट्टा B क्या होता है, सेक होता है। उसी तरह से समझिए कि BC बट्टा AB, तो BC देख लीजिए, BC ये है यानी कि P, और AB तो आपका B है, तो P बट्टा B क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। P बट्टा B क्या होता है, तो tan थीटा होता है, तो इसीलिए हम BC बट्टा AB के चलते tan थीटा लिखे, याद है ना ये सब। तो अब आप बताइए कि इससे आप एक नया फार्मूला निकाल सकते हैं, कैसे कि ये सेक स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा जो है ना राइट साइड, इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बराबर के बाद तो एक रहेगा ना, तो इस तरह से आपका एक नया फार्मूला बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और चाहे तो इसी फार्मूला से आप दो फार्मूला निकाल सकते हैं, कैसे देखते रहिएगा। पहला अगर आप निकालना चाहें सेक स्क्वायर थीटा का मान, तो ये जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है, इस माइनस को आप इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लिखे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह से अगर आप चाहे tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो इससे मत निकालिएगा, ये माइनस है, चाहे तो इसी से हम निकाल देते हैं। देखिए ये माइनस में tan स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको आपको पहले प्लस में करना है, तो माइनस में tan इधर आएगा तो प्लस में tan, और ये 1 जो है ना राइट साइड, इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख देता है 1 माइनस सेक स्क्वायर, जो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर यहाँ से ना समझ में आए तो यहाँ से निकाल सकते हैं, देख लीजिए यहाँ से tan स्क्वायर है, ई प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, इसीलिए हम लिखे tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अभी आप लोग दो फार्मूला समझ गए। अभी आप AB स्क्वायर से भाग दिए थे, एक और बच गया है, अब हम लोग उससे भाग देते हैं, यानी कि इस बार हम लोग भाग देंगे BC स्क्वायर से। तो इस बार बउआ सब BC स्क्वायर से अगर दोनों तरफ भाग दीजिएगा, तो देखिए ऊपर में तो ये था AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर, याद है ना ऊपर में, और इस बार हम किससे भाग दे रहे हैं, BC स्क्वायर से। तो बताइए इसके बट्टा में BC स्क्वायर, इसके बट्टा में भी BC स्क्वायर, इसके बट्टा में भी BC स्क्वायर। अब आप बताइए इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो AC बट्टा इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर करके एक के, और ये तो कटेगा नहीं, इसको भी लिख देते हैं AB बट्टा BC का होल स्क्वायर। अब बताइए ये BC स्क्वायर से तो कट जाएगा एक बार में। अब आप थोड़ा सा देखिए इस फिर से त्रिभुज को, ठीक है, देखिए AC बट्टा BC क्या होता है, तो देखिएगा ध्यान से, AC ये है, H है, और BC तो आपका ये है P, तो H बट्टा P क्या होता है, आप लोग को याद होना चाहिए, H बट्टा P जो होता है वह कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, H बट्टा P क्या होता है वो, ऐसा कॉसेक थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। फिर सोचिए AB बट्टा B से, तो देखिएगा AB यह है, B है, और फिर क्या है BC, तो BC है, P है, तो B बट्टा P आप लोग जानते हैं ना, B बट्टा P कॉट थीटा होता है, तो इसलिए हम इसके चलते कॉट थीटा लिखे, और प्लस में 1 स्क्वायर था तो स्क्वायर रहेगा। इससे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड लाइएगा तो क्या होगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर के बाद क्या बचेगा 1। तो इस तरह से आपका ये नया फॉर्मूला बनता है, क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप चाहें तो इसी फार्मूला से दो फार्मूला और निकाल सकते हैं, कैसे देखिएगा। अगर मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, तो ये माइनस जो कॉट है ना, इसको आप राइट साइड भेज दीजिए, या यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये निकला हुआ था पहले से कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या कि 1, और ये माइनस कॉट इधर आके प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर आप चाहे कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो देख लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से निकालिएगा, तो प्लस 1 लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो इसलिए हम इसको लिखें कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1। तो इससे अभी आप दो फार्मूला याद रखेंगे। ठीक, आपको ये मेन फार्मूला याद रखना है, और इससे भी दो जो निकला है इसको भी
याद रखना है, ठीक है। और एक बार खुद से इस सबको बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम जैसे भाग दिए हैं ना, उस तरह से अगर आप खुद बनाइएगा तो आप लोग को हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक। तो हमने अभी आपको बताया कि एक बार क्या किए थे, इसी ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर में एक बार ए सी स्क्वायर से भाग दिए, फिर ए बी स्क्वायर से भाग दिए, और फिर किससे, बी सी स्क्वायर से भाग दिए। तो 3 बार भाग दिए तो आपको 3 गो नया नया फॉर्मूला आया, ठीक है। अब हम लोग आगे कुछ और फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला देखते हैं कि कौन किसका उल्टा होता है। जैसे आप लोग को ये बात याद होगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, फिर आप देख लीजिए टैन का उल्टा कॉट होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो इस तीनों से हम लोगों को 3 गो फॉर्मूला नया बनेगा, और तीनों से फिर 2 गो नया फॉर्मूला बनेगा इनटू में। अब कैसे बनेगा देखिए, पहला बनेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब ये फार्मूला कैसे 1 होता है इसका हम प्रूफ करके थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए, जानते हैं साइन थीटा का मान आपको याद है ना, पी बाई एच होता है, और कॉसेक थीटा का मान आपको याद होगा एच बाई पी होता है। एच से एच आप काट सकते हैं, पी से पी काटिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये बात तो आप लोग समझ गए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इससे भी आप 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पहला, साइन थीटा का मान अगर आप निकालें तो गुना में जो कॉसेक है वो कहाँ आएगा, बटा में आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप कॉसेक थीटा का मान निकालें तो ये जो गुना में आपको साइन दिखाई दे रहा है यहाँ, ये कहाँ चला आएगा, बटा में चला आएगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, ठीक। उसी तरह से टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो टैन इंटू कॉट बराबर 1। अगर आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, टैन थीटा का मान रखकर कॉट थीटा का मान रखकर, ठीक है। अब देखिए, इससे भी आप 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पहला, टैन थीटा, तो गुना में जो कॉट है ना, एक बार बटा में बीग दीजिए तो 1 बटा कॉट होगा। अगर मान लीजिए कॉट का मान निकालना हो तो टैन को बीग दीजिए, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन। बनाने आ रहा है ना, बनाना सीखिएगा तो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। देखिए अगला फॉर्मूला, कॉस का उल्टा कौन सा होता है, सेक होता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि कॉस इंटू सेक बराबर 1, क्योंकि कॉस सेक का उल्टा होता है। अब इससे भी 2 गो निकाल सकते हैं। पहला कॉस का निकालना चाहते हैं तो ये जो गुना में आपको सेक दिखाई दे रहा है ना, इसको आप बटा में बीग दीजिए, तो गुना में सेक तो बटा में आ गया, तो 1 बटा सेक, यानी कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक। उसी तरह से अगर आप सेक का मान निकालना चाहें इसका, तो इस कॉस को आप बटा में बीग दीजिए, तो 1 बटा क्या लिखेंगे, कॉस, ठीक है। तो आप उल्टा जो होता है ना, उस तरह से आप याद रखेंगे कि कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। इसमें अब आप लोगों को एक और फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, वो है साइन बाई कॉस, और एक है कॉस बाई साइन, उल्टा। देखिए, तो साइन बाई कॉस होता है टैन, और कॉस बाई साइन होता है कॉट। अगर आप चाहें तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए कि टैन साइन थीटा का मान आप लिख लीजिए पी बाई एच, और कॉस थीटा का मान बी बाई एच। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तब पी बाई बी बचेगा, और पी बाई बी आप जानते हैं कि टैन थीटा का होता है। तो इससे भी इस तरह से कर सकते हैं। तो आप लोग अगर इतना फार्मूला याद रख लेते हैं, 1-2 बार इसको खुद से बना कर देखिएगा कि आप कैसे पूरा बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आप ये फार्मूला याद कर लेते हैं तब आप जाकर आसानी से 8.4 का जो क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी का क्लास 10th का, आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको कुछ प्रश्न एग्जाम्पल्स पर बताते हैं कि कैसे हम प्रश्न को बनाते हैं, और उससे आपको फार्मूला भी याद होने लगे। प्रश्न देखते हैं जिससे कि आपको फार्मूला का आइडिया मिलेगा कि कैसे आप लोग को याद रखना है और कैसे प्रश्न को बना पाएंगे। देखिए पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो अभी हम आपको बताए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। देखिएगा ध्यान से, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आप गौर से देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला निकाल के लाए थे बउआ, कितना। तो यहाँ पर याद रखिए थीटा थीटा है, और वहाँ पर ए है तो आप ए के रूप में ही लिखेंगे। तो गौर से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो सोचिए 1 माइनस साइन स्क्वायर के चलते हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गौर से देखिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर के चलते हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस स्क्वायर, और याद रखिएगा थीटा यहाँ नहीं है, ए है तो आप ए लिखेंगे। अब आप बताइए कि कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस 2 गो है, और रूट के अंदर है तो रूट से बाहर कै गो निकलेगा, 1 गो। तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा इसका कॉस ए। समझ में आया ना। अगला देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर रूट में है, तो अब बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि नहीं, देख लीजिए आप। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बउआ, क्या होता है, साइन स्क्वायर है। जैसे हम यहाँ पर थीटा है तो थीटा बोलिएगा, और अगर ए है तो ए बोलिएगा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन एक बार अच्छा से देखिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसके चलते हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना बुआ सर। अब बताओ साइन स्क्वायर ए का मतलब रूट में 2 गो है, तो 1 गो बाहर निकल जाएगा।
अब सब समझ में आ गया, ये रहा आप लोगों का आंसर। अभी हम आपको सिंपल सा प्रश्न बता रहे हैं जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि कैसे हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। देखिए अगला कि सेक स्क्वायर ए माइनस वन रूट में है, तो आपको पता करना है कि सेक स्क्वायर ए माइनस वन किसी का फार्मूला होता है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर कि सेक स्क्वायर ए थीटा माइनस वन दिखाई दिया ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसका फार्मूला होता है, तो tan स्क्वायर ए का। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसका फार्मूला, tan स्क्वायर थीटा का। तो क्या हम इसके चलते देखिएगा ध्यान से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस वन है, तो इसके चलते क्या हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। अब आप बताइए फिर रूट में दो गो है, स्क्वायर का मतलब दो गो है ना, तो ए गो बाहर निकल जाएगा, तो tan ए बाहर निकल जाएगा। ये रहा आप लोगों का आंसर, समझ में आ रहा होगा। अब बताइए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, रूट अंडर ही पूरा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है अब बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब आप देखिए रूट में लिखिए, पहले सोचिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ से देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अभी बताए थे क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, लिखिए ऊपर में कॉस स्क्वायर है। और बटा में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अभी बताए थे साइन स्क्वायर होता है, तो आप लिखिए साइन स्क्वायर। ठीक है बुआ साहब। अब आप याद करो कि रूट में है, देखो रूट में है ना, और कॉस स्क्वायर मतलब कॉस भी दो गो है, साइन भी दो गो है, तो रूट से बाहर कै गो निकलेगा, एक ही गो निकल जाएगा, तो कॉस बटा साइन एक ही गो निकलेगा। अब आप याद करो कि कॉस बाई साइन कुछ फार्मूला होता है क्या, अभी आपको जस्ट बताए थे, देखिएगा ध्यान से कि कॉस बाई साइन कुछ होता है बुआ। देखो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो क्या हम कॉस बाई साइन के चलते कॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो प्रश्न कि कॉस बाई साइन के चलते हम क्या लिख सकते हैं, कॉट है। तो ये रहा आप लोगों का आंसर, समझ में आ रहा है ना। फार्मूला अगर थोड़ा थोड़ा याद करते जाइएगा तो आपको प्रश्न जो है आसान लगने लगेगा। जैसे अगला सवाल देखिएगा, साइन थीटा बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए ऊपर में तो आप साइन थीटा छोड़ दीजिए, लेकिन इसके बारे में बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी हम आपको बताए थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है बुआ सा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके चलते रूटे में लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए ऊपर में साइन थीटा छोड़ दीजिए, बटा में बताइए रूट में दो गो है, साइन स्क्वायर मतलब दो गो, तो एक गो साइन तो बाहर निकल जाएगा। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, एक, और ये रहा आपका आंसर, समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिएगा, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आप बताइए, ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं होता है जिसमें 9 लगा हुआ हो, तो आप क्या कीजिए इस दोनों में से पहले 9 कॉमन ले लीजिए। तो 9 कॉमन लीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा। ये समझ में आया ना, फिर से देखिएगा ये दोनों में से 9 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बचा और यहाँ tan स्क्वायर थीटा। अब आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बउआ से एक फार्मूला होता है। देखो यहाँ से, यहाँ देखो लास्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा कि इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के चलते क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 9 गुने 1, इसका आंसर क्या आएगा, 9 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 9 रहेगा। तो ये आपको 1 नंबर के सवाल में परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, पी साइन स्क्वायर ए प्लस पी कॉस स्क्वायर है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले आप पी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब आप फिर याद कीजिए पी को छोड़ दीजिए और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कि नहीं पहले पता कर लीजिए। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के चलते 1 लिख सकते हैं। तो गौर से देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसके चलते हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख दिए। तो पी में 1 से गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा, पी ही रह जाएगा। ये रहा आप लोगों का आंसर, समझ में आया ना। अगला सवाल देखिएगा 8 नंबर, tan थीटा इंटू कॉस थीटा का मान आपको बताना है कि क्या होगा। सोचिए ये tan थीटा है बउआ सा और ये कॉस थीटा है, तो आपको अभी जस्ट बताए थे tan थीटा का फॉर्मूला, थोड़ा सा खोजिए, देखिए ध्यान से कि tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन बाई कॉस। तो क्या हम इस tan के चलते साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं, इस tan के चलते साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, और इनटू में ही बेचारा कॉस तो रहेगा। अब आप बताइए कॉस से कॉस तो कट जाएगा, गुना ऊपर में भी है और नीचा में है, तो क्या बचेगा साइन थीटा। तो ये रहा आपका आंसर, समझ में आ रहा है ना। फार्मूला का फ़ायदा बहुत मिलेगा अगर आप थोड़ा थोड़ा याद कर लेते हैं। तो अगला सवाल देखिएगा, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा है। अब फिर सोचिए इस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कि नहीं, पता कीजिए। देखिए कि कॉट थीटा बराबर बउआ से क्या होता है, कॉस बाई साइन, है ना, देख लीजिए अच्छा से कि कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन। तो क्या हम इस कॉट थीटा के चलते लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, यहाँ पर देखिए था कॉट थीटा है तो इसके चलते लिख सकते हैं कॉस थीटा
बटा साइन थीटा, और ये गुना में आपका तो साइन थीटा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगाएं। अब देखिए इस साइन से साइन घरे गया मतलब बर्बाद हो गया, तो क्या बचा कॉस थीटा। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये 9 नंबर तक ऑब्जेक्टिव सवाल। अब हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव सवाल देखते हैं, 1-2, ठीक है। सवाल देखते हैं जो आप लोगों को 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे देखिएगा, सिद्ध करें कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है। इसको सिद्ध करना है। तो देखिए हम अभी आपको उसी तरह का प्रश्न बता रहे हैं जिससे कि आप फॉर्मूला यूज़ करना सीख जाए, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले आप LHS उठा लीजिए। तो LHS देख पा रहे होंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब आप याद कीजिए, अभी आपको जस्ट बताए थे tan थीटा का भी फार्मूला और कॉट थीटा का भी। तो देखिए हम आपको एक बार फिर से शो करवाते हैं। देखिए tan थीटा का फार्मूला बताया गया था ना साइन बाई कॉस, और कॉट थीटा का क्या बताया गया था कॉस बाई साइन। तो ये दोनों फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, इस tan थीटा के चलते हम लिखते हैं साइन बाई कॉस। क्या लिखते हैं बुआ सा, साइन बाई कॉस। और एक कॉट थीटा का आप लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, ठीक है। और कॉस बाई साइन लिखने के बाद आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का तो एलसीएम निकलेगा नहीं, तो इसीलिए आप दोनों को लिख दीजिएगा गुना में। अब आप बताइए, कॉस से कॉस कटेगा तो साइन से साइन में गुना कर दीजिए इस तरह से। चाहे यहाँ पर साइन दिख रहा है, देखिए इसको एलसीएम ऐसे लेते हैं, कॉस से कॉस कट गया तो साइन बचा ना, तो साइन में इसे गुना कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आया। उसी तरह से सोचिए, इस साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस बच जाएगा ना, तो इस बार कॉस से इसमें गुना कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए बुआ साहब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अभी आपको जस्ट बताया गया था, एक बार देख लीजिए अच्छा से। यहाँ देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर। तो बुआ से बताओ क्या हम इसके चलते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के चलते 1 लिख सकते हैं, और बटा में तो आपका ये रहेगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। अब आप बताइए इंटू में क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस इंटू 1 बाई साइन, ठीक है। क्योंकि फिर से देखिए 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और कॉस में साइन से गुना कीजिएगा तो कॉस इंटू साइन रह जाएगा। अब आपको एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं कि 1 बाई कॉस क्या होता है। तो देखिए कॉस का उल्टा आपको पता है क्या कि कौन सा फॉर्मूला होता है, तो हम अभी आप बताए थे आप लोगों को, देखिएगा गौर से। यहाँ पर देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है 1/सेक, और देखिए 1 बाई कॉस का क्या होता है सेक। तो यहाँ पर आप गौर से देख लीजिए आपको किसका फॉर्मूला चाहिए 1 बाई कॉस का। तो देखिए 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा होता है, तो हम इसके चलते 1 बाई कॉस के चलते लिखते हैं सेक थीटा, ठीक है बुआ सा। और 1 बाई साइन क्या होता है इसका हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 बाई साइन क्या होता है बुआ सा कॉसेक थीटा होता है। तो इस 1 बाई साइन के चलते देखिएगा ध्यान से, इस 1 बाई साइन के चलते हम लिखते हैं कॉसेक थीटा। और आप बता दीजिए क्या आपको यही लाना था, तो बिल्कुल यही आपका RHS है। तो इस तरह से आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और सवाल हम लोग देखते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि कैसे हम प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए बउआ से ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर प्रश्न यह है कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर आपको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। इस तरह के प्रश्न आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह के प्रश्न में आप पहले तो आप LHS उतार लीजिएगा साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको हर का परिमेयकरण कीजिएगा, रेशनलाइजेशन जिसको आप बोलते हैं। तो हर का परिमेयकरण में बउआ से क्या होता है कि अगर नीचा में प्लस रहे ना तो माइनस से गुना कीजिएगा, और नीचा में माइनस रहे तो प्लस से गुना कीजिएगा। कैसे देखिएगा ध्यान से, साइन बटा 1 प्लस कॉस था तो आप गुना कीजिएगा, यहाँ प्लस है ना तो लिखिएगा 1 माइनस कॉस, फिर बटा में वही चीज़ लिखिएगा 1 माइनस कॉस। यहाँ जो ऊपर में लिखिएगा ना वही चीज़ नीचे लिखिएगा, क्योंकि इससे फिर कट जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन रह जाएगा। अब आप बताइए कि साइन में इससे गुना कीजिएगा तो थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखिएगा साइन इंटू 1 माइनस कॉस, ठीक। ऊपर तो आप समझ गए। अब नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आप लोग को याद है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद होना चाहिए आप लोगों को, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ना याद है तो इधर हम लिख के बताते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बुआ सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब आप देखो इधर थोड़ा सा ऊपर वाला को कुछ मत कीजिएगा, जस के तस छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नीचा वाला को आपको बनाना है, तो 1 के स्क्वायर तो 1 होता है, और कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिएगा ना तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऊपर वाला को फिर छोड़ दीजिए जस के तस।
अब आप बताइए बउआ साहब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? देख लीजिए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के चलते। तो हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, गौर से देखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, उसके जगह पर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। अब आप बताइए, साइन स्क्वायर का मतलब साइन 2 गो है और ऊपर में एगो साइन है, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में आपका बचेगा साइन थीटा। क्या देखिए तो क्या आपका RHS आ गया? तो यही तो आपको RHS लाना था। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें यह पता चलेगा कि मेरा बात आप लोग सही से समझ गए हैं और आप लोगों को अच्छा लगा है। तो देखिए ये प्रश्न है आप लोगों के सामने कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा, और तीसरा ऑप्शन है साइन थीटा, और चौथा ऑप्शन है कॉस थीटा। आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे ताकि हमें अच्छा लगे और यह भी पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी नया अपडेट आसानी से मिलते रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।